तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। ये पुरानी दुनिया दुख, चिंताओं, परेशानियों से, समस्याओं से, कठिनाइयों से, विघ्नों से भरी हुई है। जहां भी जाएं, जिस किसी को भी देखें, सब फिक्रों में घिरे हुए हैं।
लेकिन ऐसी गमों की दुनिया में हमें बेगमपुर का बादशाह बनाने, हमें बेफिक्र बादशाह बनाने खुद शिव बाबा हमारे लिए आए हैं, जो हमें ज्ञान और योग की शक्ति से सब फिक्रों से फारिग, निश्चिंत बना देते हैं। और उसका आधार है हमारी निश्चय बुद्धि स्थिति, स्वयं में निश्चय, बाबा पे निश्चय, परिवार में निश्चय और विशेष ड्रामा पर निश्चय। जब ये निश्चय पक्का होता है तो आत्मा को नशा भी रहता है और निश्चिंत स्थिति भी रहती है। तो आज की मुरली भी हमें बेफिक्र बादशाह बनाने का आधार समझा रही है। तभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। नोट करेंगे, तन से भी, मन से भी, धन से भी। कौन सी सेवा करनी है? सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? कौन सी बात याद रखेंगे? उत्तर है, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। तब तक कर्म के संबंध है ना खींचते रहते हैं, उनके प्रभाव में आते रहते हैं और फिक्र भी करते रहते हैं। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य यह भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भक्तजन बहुत कंफ्यूज्ड हैं। भारत में जब सूत मूझ जाता है, सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ना सके। वो ही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भले यहां बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में यह नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। वंडरफुल है ना? बाबा के सानिध्य में बैठे हैं, फिर भी याद नहीं रहता है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई दुनिया का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं
हम शिव बाबा से राज्य भाग के ले रहे हैं। समझते हैं ना सभी? यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। ये अंदर के निश्चय की बात है। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूं। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूं। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। यह साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है। देखेंगे ना झाड़ का चित्र, बिल्कुल एंड में ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने सिखाया। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ। दिलवाड़ा टेम्पल में तुम बच्चे समझा सकते हो हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान है। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूं। जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूं। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूं। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया। यह कोई भी जानते नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल हूं। यह है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूं। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या करने का? जगत जीत बनने का। माया जीत, जगत जीत बनने का। तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं। कौन सी सेवा? रूहानी सेवा, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। यह भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आदि आए, कोई ऐसा आए ना गीता पाठी आए, उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे? यह लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाएं। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहां आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं। इसलिए गायन है, क्या गायन है ना? कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूं जैसा हूं। कोई तो यह 5% भी नहीं जानते, है ना? खुद को चेक करेंगे हम कितना बाबा को जानते हैं। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। जितना जानते हैं ना,
इतना बाबा को याद करके उनके जैसा बन जाते हैं। माम एकम याद क्यों नहीं करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। बाबा को कैसा लगता होगा कि हम जब ये कहते थे बाबा आपको भूल जाते हैं। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। यूं तो बाप समझते हैं यह मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया भुलाएगी भी जरूर, होगा, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। इसको एक्सक्यूज मत बना देना कि माया तो आएगी ना, अब हम क्या करें। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूं, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना, बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान हूं। चाहे कोई जज हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, शिव बाबा के लिए तो सब बच्चे हैं ना। ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूं, प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूं। यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं बाबा। ब्रह्मा सरस्वती वो ही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला ना सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं। दुनिया वाले गुरु लोग उन्हें सिखाने जाते हैं राजयोग, परंतु वह तो सुख को कागविष्टा समान कहते हैं, फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अजून छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं। बालिग बने की हिम्मत चाहिए, तो हिम्मत रखनी है और सेवा करनी है, रूहानी सेवा करनी है। बाप बतलाते हैं यह है रावण संप्रदाय। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो यह पतित दुनिया है या पावन दुनिया है। जब बुलाया पतित पावन आओ, तो ये दुनिया कौन सी हुई, पतित हुई ना। तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं। क्या यह दैवी संप्रदाय है, राम राज्य है। तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन। ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। ये युक्तियां हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर फिर उनसे ही निकलवाओ। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। अभी देखो कितने सारे बाबा के बच्चे बन गए हैं। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, माया की बॉक्सिंग में, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंग निकाल पतित से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े।
ऐसे नहीं, उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। आत्माएं जो पहले ज्ञान में चलती थी फिर विकार में गिर पड़ी, वैसे नहीं, उनको अलाउ नहीं करना है। तो पापा कहते नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पढ़ा वह सब खलास हो गया, एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी आजमाया जाएगा, बाबा भी एक दो दफा आजमाएंगे, 2 बारी माफी मिली फिर केस होपलेस हो जाता है, फिर आएगा लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, फिर भी आएगा लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, कंपैरिजन में जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूं। वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है, वो ही महाभारी लड़ाई है, क्लियर हो जाएगा दुनिया वालों को भी। परंतु फिर क्या होगा, उस समय टाइम नहीं होगा ना, याद की यात्रा में रह ना सके। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। यह सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर हैं? जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है। जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए, पता चलेगा ना उनके बारे में, उसी के अकॉर्डिंग समझाना पड़ता है। अगर किसको समझना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो बाप को पुकारते हो, पतित पावन आओ, तो जरूर यह पतित दुनिया है। तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं। अब बाप ने ही तुमको बताया है। यह चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती हैं। बाबा की दृष्टि पड़ते ही आत्माएं, हम देह में होती हैं परंतु अशरीरी हो जाती हैं। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। यह मेला है। से बाबा पढ़ा रहे हैं जैसे मेला है आत्माओं और परमात्मा का। इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है।
साधु संत, ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं। गंगा स्नान करने सब जाते हैं। अब गंगा पतित पावनी कैसे हो सकती? हो सकती है। तो बाबा कहते हैं अब गंगा पतित पावन हो कैसे सकती? भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, यह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए क्या करो? माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। और क्या करो? दैवी गुण धारण करो। और क्या करना है? किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में यह होता नहीं। वह है पावन दुनिया। वहां कोई पतित रहता ही नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहां योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं। तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता नहीं। जब सच में राम राज्य होगा तब रावण नहीं होगा। यह बड़ी समझने की बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। ना, वाचा तो बहुत सहज है। पहले है मनसा, अर्थात मन मना भव, बाबा की याद में रहना, याद में रहकर आत्माओं को सकाश देना। यह है नंबर 1 सेवा। तो पहली सेवा नंबर 1 है मनसा, मन मना भव। याद की यात्रा में रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत हैं जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते। ज्ञान को याद कर सकते हैं, बाबा को याद नहीं कर सकते। मां मेकम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? ताकत तो बाबा को याद करने से ही मिलेगी ना। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जौहर कहा जाता है। ये है जौहर। आत्मा में याद का जौहर भरना है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले। कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा? है ना, सब्जेक्ट होती है ना। यह है गुप्त समझने की बातें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मनसा है नंबर 1, फिर वाचा, फिर कर्मणा। वो लोग योग योग कहते रहते हैं, परंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है। यह भी किसको पता नहीं है, तुमको समझाया जाता है। फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद यानी चेला बन जाते हो। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। आधा कल्प तक चलता है, फिर माया के मुरीद बन जाते हैं। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको
क्या करना है? शिव बाबा के मुरीद बनना है। कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है और किसी का चेला नहीं बनना है। सतगुरु आ गया है अभी। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है। भाई भाई समझना है। भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। ड्रामानुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। शिव बाबा बेफिक्र है, पर ब्रह्मा बाबा को फिर भी थोड़ी फिक्र रहती। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ ना कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए। योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं। बाप उल्हाना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा। केवल ज्ञान सुनना सुनाना नहीं, ज्ञान धारण करने वाला वो है ज्ञानी। तो वो कभी छिपा नहीं रहेगा। वह झट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बेजुबानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है। हिम्मत रख सेवा करनी है। दूसरा, यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। आज का वरदान है, श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कैसे बनेंगे सफलता मूर्त? जब श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करेंगे। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, स्वयं से संतुष्ट रहो। अपना दी बेस्ट करो। फिर फल क्या होता है उसकी चिंता मत करो। तो स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। होता है ना, कई बारी बहुत खर्चा किया परंतु कोई निकला ही नहीं। परंतु यदि खुद संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। देखो, ये बात ध्यान रखना है। यदि श्रीमत प्रमाण किया, फल नहीं भी निकला, कोई बात नहीं, ये भी सफलता मूर्त बनना है कि हमने श्रीमत प्रमाण सब कुछ किया है। हम स्वयं से संतुष्ट हैं। स्लोगन है,
असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। क्या करना है? असमर्थ आत्माओं को समर्थी देनी है तो उनकी दुआएं मिलेंगी। तो आज विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे? निश्चिंत बनने का, बेफिक्र बनने का, किसी भी बात का प्रभाव मुझ पर ना पड़े, क्योंकि मुझे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। सब कुछ बाबा को दे दें, मैं भी बाबा की, कार्य भी बाबा का, बच्चे भी बाबा के। बिल्कुल थोड़ा सा भी चिंता, फिक्र, टेंशन ना आए, इसका बहुत ध्यान रखना है। सब कुछ तेरा किया है, अगर कुछ भी मेरापन होगा तो चिंता होगी, फिक्र होगी। अच्छा, ओम शांति। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू
बस तू